नाउ क्वेश्चन नंबर 27। 800 से 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए, इस तरह के सवाल को एक दूसरे टाइप में मैंने अभी करके आया, आप लोगों ने किया है। तो पहले हम क्या करते हैं, 800 को 79 से भागा दिए तो देखिए 10 बार जाता है, 790 होता है और शेष पे हम नजर नहीं डालते हैं, जो पहले भी बोला है। और 1100 हमने भागा दिया तो ये 13 बार जाता है, शेषफल पे हम नजर नहीं डालते हैं। तो बोला है 800 से 1100 के बीच में, तो 1100 का भागफल है 13, 800 का भागफल है 10, तो हमने 13 से 10 घटा दिया तो हमारे पास आ गए क्या, 3। तो मतलब है कि 79 के 3 गुणक हैं, उनका योगफल निकालना होगा। इसका मतलब हुआ, देखिए हम 800 तो 10 बार गया था, तो 11वां, 12वां और 13वां जो 79 है, तो 11वां 79 मतलब 11 गुना 79, प्लस 12वां 79 मतलब 12 गुना 79, प्लस 13वां 79 मतलब 13 गुना 79। तो हमने क्या किया, 79 को कॉमन में ले लिया, 11 प्लस 12 प्लस 13 बराबर हो गया 36। अब 79 को 36 से गुना करते हैं तो होता है 2844। अर्थात देखिए ये क्या, 11वां 79 जो है वो जो संख्या है, 12वां 79 जो वो संख्या है, और 13वां 79 जो है उसका संख्या है, उन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 2844 होगा, जो आपके ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को करने का देखिए बहुत ही फास्ट तरीका ये, बहुत इजी से होता है। दूसरे किसी मेथड्स में आप देखेंगे थोड़ा लंबा चलना पड़ता है और कुछ फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। यहाँ फॉर्मूला ऑफ करके भी ये चीजें हो सकता है। बस इसको ध्यान में रखते हुए इसे आप जरूर अपनाएं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, 10 से भाग देने पर शेष 8 बचता है, 12 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, 24 से भाग देने पर शेष 22 बचता है, 36 से भाग देने पर शेष 34 बचता है, तो संख्या क्या है। तो देखिए जिससे जिससे भागा दिया है सबका लिखते हैं। जैसे 8 से भागा दिया गया है, 10 से दिया गया है, 12 से दिया गया है, 24 से दिया गया है, 36 से दिया गया है, सबको लिख के सबका लसा करते हैं। चलिए आपके सामने हमने लसा किया है, तो लसा करने के बाद लौसा का रिजल्ट आता है 360। अब देखिए 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, तो 8 और 6 में कितना का अंतर है, 2 का खाली अंतर है। मतलब 8 से भाग देने पर 2 कम शेष 6 बचता है। उसी तरह 10 से अगर भाग देते हैं उस संख्या को तो शेष 8 बचता है। तो देखिए यहां पे भी शेषफल है, 10 से पूरा भाग चला जाता है लेकिन 2 कम है। 12 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, यहां भी देखिए 12 और 10 के बीच में गैप कितना है, 2 का है। 24 से भागा देने पर शेष 22 बचता है, तो देखिए 24 और 22 के बीच में गैप कितना है, 2 का है। 36 से भागा देने पर शेष 34 बचता है, तो मतलब हर जगह पे देखिए 2 शॉर्ट है। अब देखिए कि 360 आया है, इससे अगर आप 10 से भागा देंगे तो पूरा भागा चला जाएगा, 8 से भागा देंगे तो पूरा भागा चला जाएगा, 12 से भागा देंगे तो पूरा भागा चला जाएगा, 24 से देंगे, 36 से देंगे, पूरा भागा चला जाएगा। लेकिन हर हालत में शेष 2 बचना है, तो सबके लिए आपको 2 शॉर्ट कर देना है। तो मतलब सिंपली 360 से आप -2 घटा देते हैं तो 358 होता है। अब देखिए जब भी भागा देने जाएंगे लास्ट में आपका 2 कम होगा। आपका खुद भी करके देख लीजिए, ये ऐसे भी आप पहले किए हुए हैं, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। तो इस तरह आपका आंसर जो है 4th ऑप्शन 358 निकला, और ये क्वेश्चन जम्मू में 2005 में दिया गया था। अब आइए आते हैं इस क्वेश्चन पे। 4 टू द पावर 87 गुना 7 टू द पावर 32 गुना 9 टू द पावर 81 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले हम एक चीज को जान लें, किसी सम संख्या का टू द पावर 4 का आखिरी जो इकाई संख्या बराबर 6 होता है। चलिए देख लीजिए, 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में आखिरी संख्या क्या है, इकाई का स्थान क्या है, 6 है। फिर 4 ले लीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके
आपका 216, तो आपका 216 का जो है लास्ट संख्या इकाई का संख्या क्या है, 6 है। उसी तरह अगर विषम संख्या है, विषम संख्या का टू द पावर 4 जो होगा उसमें इकाई वाला जो संख्या आएगा वो बराबर 1 होगा। जैसे विषम में 3 ले लिए, 3 तिया 9, 3 9 27, 27 तिया 81, 81 का लास्ट अक्षर क्या, 1 है। तो आप इसको पहले जान लीजिए, सम संख्या का टू द पावर 4 अगर 6 होता है, विषम संख्या का टू द पावर 4 में इकाई संख्या जो आता है रिजल्ट का वो 1 होता है। अब देखिए कि इसमें जो करना आपको कुछ भी नहीं है, 4 टू द पावर 87 है, 87 को अगर आप 4 से भागा देंगे तो कितना बार जाएगा, आप देखेंगे कि 84 तो चला जाएगा, मतलब 21 बार जाएगा, और बाद में आपका 3 बच जाएगा। तो हम 84 + 3 हम लिखते हैं, क्योंकि 84 4 से भागा जाता है। 7 टू द पावर 32 को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि 4 से वो भागा जाता है। लेकिन 9 का टू द पावर 81 को हम 80 + 1 लिखते हैं, क्योंकि 80 4 से भागा जाता है, 1 नहीं जाता है। तो मतलब हम 87 को कैसे तोड़े कि एक पार्ट वो लिए जो 4 से भागा जाता है, जैसे 84 ले लिया, +3 है। 32 है, चूंकि 4 से जाता है इसलिए हमने नहीं तोड़ा। 80 का 81 भी था कि 80 आपका चला जाता है, 80 + 1 लिखा। अब देखा 4 टू द पावर 84, हम जानते हैं किसी सम संख्या का टू द पावर 4 या उसके जो मल्टीपल होते हैं, मतलब 21 गुना 4 है, तो वो आपका आखिरी अक्षर क्या होगा, इकाई संख्या 6 होगा। और आ गया 4 टू द पावर क्यूब, 4 टू द पावर क्यूब का होगा 4 गुना 4 गुना 4, मैंने 4 चौके 16, 16 चौके 64, देखिए 64 लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने 7 टू द पावर 32 का 1 लिया, 9 टू द पावर 80 + 1, तो 9 टू द पावर 80 का तो 1 होगा प्लस 9 होगा। अब अगर इनके सब मतलब आपके 9 गुना 1 गुना 4 गुना 6 को अगर गुना करते हैं और इकाई के संख्या को लिखते हैं तो देखते हैं कि आपका वो 6 आता है। इस तरह आंसर हुआ 6। दो संख्याएं हैं 11,284 तथा 7,655। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए, अगर हम किसी को लेते एक समान शेषफल छोड़ता है तो क्या होता है, जरा हम एक 44 ले लिया, 24 ले लिया, देखिए 10 से अगर भागा देते हैं तो 44 को 4 बार जाएगा, 40 होगा, 4 शेष होगा। 24 को भी अगर 10 से भागा देते हैं 2 बार जाएगा, 20 होगा, तो 4 शेष होगा। अब जरा मजे के बात देखिए, अब अगर 44 से 24 को घटाएंगे तो देखेंगे ये जो बचेगा वो भी 10 से भागा जाएगा। तो चलिए, तो इस चीज को समझते हुए, क्योंकि 11,284 और 7655 में किसी 3 संख्या से भागा देते तो एक प्रकार का शेषफल छोड़ता है, वो शेषफल को हमने x मान लिया। तो 11,284 माइनस x ये संख्या और 7655 माइनस x ये दूसरी संख्या, ये x मैंने घटा दिया, ये मैंने पकड़ लिया, x घटा दिया, तो ये x अगर घटा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों संख्या जो है वो 3 संख्या वाली से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए अब इसको घटाते हैं, जैसे हमने 44 से 24 को घटाया इसी तरह इसको भी घटाते हैं। तो 11,284 माइनस x माइनस 7655 और माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, इसलिए प्लस x हो गया, तो x कट गया तो 3629। तो देखिए अब ये 3629 भी जो है ना उसी 3 संख्या से कटेगा जिससे ये दोनों कट रहा था जब माइनस x किया था। जैसे मैंने 44 से 24 जब घटाया तो देखा कि 20 है, पहले वाला 44 और 24 भी 10-10 से काट के शेष 4 रहता था, लेकिन जब ये 20 जब बचा, 20 को अगर हम 10 से काटते तो देखते संपूर्ण रूप से कट जाता है। तो इसका मतलब इसी तरह 3629 भी जो है वो 3 संख्या से जरूर कट जाएगा। तो चलिए संख्या को पकड़ने के लिए अब क्या करते हैं, इसकी लसन निकालते हैं। लसन निकालते हैं तो ये 19 से जाता है, तो 19 से जाएगा तो 191 हुआ। तो देखिए महाराज ये 191 जो है यही वो संख्या है जिससे ये कटेगा तो एक बराबर का शेषफल भी छोड़ेगा। और 151 के अगर 191 के तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो हो जाता है 11, 11। इसके लिए मतलब ऑप्शन 4 होगा।